तो देखिए, अगर आप एक छोटी सी बात समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो एक बार ना एक आदमी होता है और वो ठेकेदार होता है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े, बहुत आलीशान और बेहतर से बेहतर घर अपनी ज़िंदगी में बनाए और उन घर को बनाते बनाते उसने बहुत नाम और बहुत पैसा भी कमा लिया। लेकिन उसे एक दिन ज़िंदगी में लगा कि यार सब कुछ मेरे पास है, अब मुझे सुकून के साथ ज़िंदगी जीना चाहिए। तो वो सोचता है कि अब मुझे अपने काम से रिटायरमेंट लेना चाहिए और कहीं दूर जाकर अपनी ज़िंदगी को सुकून के साथ जीना चाहिए। जब उसे ये विचार आया तो उसे लगा कि ठीक है, उसे ये करना चाहिए। तो वो अपने सुपरवाइजर को बुलाता है जो कई सालों से उसके साथ काम कर रहा होता है। वो अपने सुपरवाइजर से कहता है कि देखो, मैं अपनी ज़िंदगी में अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब मेरे पास कोई भी काम का झंझट हो। मैं अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं रिटायरमेंट के पहले ये चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक और आखिरी घर बनाऊँ, और वो घर हमारे अब तक के बनाए हुए हर घर से बेहतर और मजबूत होना चाहिए। लेकिन मैं 1 साल के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं ये तुम्हें जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस घर को तैयार करो, और ये घर हमारे अब तक के बनाए हुए सारे घरों में से सबसे बेहतर होना चाहिए। सुपरवाइजर कहता है कि ठीक है मालिक, मैं देख लूँगा। तो उस ठेकेदार के जाने के बाद उस सुपरवाइजर को लगता है कि यार ये तो ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो वो सुपरवाइजर जाता है और मार्केट से घटिया किस्म का माल लेकर आता है और उस घटिया से घटिया क्वालिटी के मटेरियल से उस घर को बनाकर तैयार कर देता है, कम से कम पूंजी में। लेकिन उसको इस तरह से बनाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस ठेकेदार से ले सके, और इस बात का ख्याल रखता है कि बाहर से वो घर इस तरीके से डिज़ाइन करता है, उसे इस तरीके से तैयार करवाता है कि ऐसा लगे कि यार ये घर तो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन अंदर से वो घर बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि घटिया से घटिया क्वालिटी के मटेरियल से वो घर को तैयार किया जाता है। 1 साल बाद जब ठेकेदार लौटता है तो वो अपने सुपरवाइजर से पूछता है कि मैंने तुम्हें एक घर बनाने की जिम्मेदारी दी थी, क्या वो घर बनकर तैयार है? सुपरवाइजर बड़े उत्साह के साथ कहता है कि हाँ, मैंने वो घर बनाकर तैयार कर दिया है, आप चलकर देख लीजिए। जब ठेकेदार उस घर के सामने पहुंचता है तो बड़ा खुश होता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो घर बाहर से बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा दिख रहा था। ठेकेदार उस सुपरवाइजर पर भरोसा करता है, इसलिए वो अंदर जाने की जहमत भी नहीं उठाता, ना अंदर जाकर उस घर को देखता है, बल्कि वो ठेकेदार उस सुपरवाइजर से घर की तारीफ करता है और उसे उस घर के पेपर दे देता है। और उस घर के कागजात देने के बाद उससे कहता है कि देखो, तुमने अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ इतने साल काम किया है, एक काम करो, इस घर को मैं तुम्हें तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ। और अब जब सुपरवाइजर ये बात सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो इस बात की खुशी मनाए कि उसका मालिक उसे घर तोहफे में दे रहा है, या वो इस बात का अफसोस करे कि उसके पास जो घर आ रहा है वो घटिया क्वालिटी का घर उसने खुद ही अपने लिए तैयार करा है। तो दोस्त, ज़िंदगी में ये गलती ना करें, जब आपको कोई काम मिले, कोई अवसर मिले, कोई आपको जिम्मेदारी सौंपे, तो उसमें आप कटौती करने की बजाय, उसमें घटिया चीज़ें करने की बजाय उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, उसे अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। और हमेशा अपने माइंड में ये बात रखें कि जो हम इस प्रकृति को देते हैं वही किसी न किसी रूप में घूमकर हमारे पास वापस लौटेगा। और इस किस्से का मेरे पास अपनी भी एक विचारधारा, अपना भी एक नज़रिया है कि कई लोग भी उस घर की तरह होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो बाहर से तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो लोग खोखले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, अच्छी वैल्यूज़ और मोरल वाले लोग नहीं होते। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ नहीं रहे, क्योंकि उनकी नींव कमज़ोर है, वो कभी भी गिर सकते हैं। तो दोस्त, मैंने अपना नज़रिया शेयर करा। अगर इस स्टोरी में आपको अपना कोई नज़रिया दिखाई देता है तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे।